वर्ष 2020 ईस्वी में मंगल ग्रह के लिए पहला मिशन लॉन्च किया गया था और मिशन के लिए 2 समूहों को अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरनी थी। समूहों को मार्स 1 और मार्स 2 कहा जाता है। मार्स 1 में ल्यूक, रेनी, निकोलस और सगे शामिल हैं। वे मंगल पर कदम रखने वाले पहले इंसान बनने के लिए चुने गए समूह हैं। और बेस 2 में जिम, फिल, टेरी और वुडी हैं। उन्हें विश्व अंतरिक्ष स्टेशन में रुकना है, जहां वे प्रतीक्षा करेंगे और मंगल ग्रह 1 से रिपोर्ट प्राप्त करेंगे। अंतरिक्ष के लिए रवाना होने से पहले दोनों समूहों ने मिशन के लिए एक छोटी सी पार्टी का आयोजन किया। ल्यूक की पत्नी ने उसे अपने बेटे को सांत्वना देने के लिए कहा, जो उसके जाने के कारण दुखी था, और ल्यूक ने किया। उसने अपने बेटे से वादा किया कि वह वापस आने के बाद भी उसे सोने के लिए पड़ेगा। जिम पार्टी में पहुंचे और ल्यूक की पत्नी ने उनका स्वागत किया। जब रात आई, ल्यूक, वुडी और जिम बातें कर रहे थे और तब तक हंस रहे थे जब तक कि जिम ने अपनी दिवंगत पत्नी मैगी का जिक्र नहीं किया। जब वुडी चला गया तो ल्यूक ने जिम को दिलासा दिया और उसे याद दिलाया कि वह वही है जो हमेशा मंगल ग्रह पर जाना चाहता था। लेकिन मैगी की मृत्यु के बाद जिम ने मंगल ग्रह 2 पर जाने के अपने सपने को छोड़ दिया लगता है। 13 महीने बाद मंगल एक सिडोनिया मंगल ग्रह पर आ गया है। समूह अपने चारों ओर सब कुछ खोज रहा था और देख रहा था जब रेनी ने एक अजीब भूगर्भीय गठन के शीर्ष पर किसी प्रकार के ज्वालामुखीय उभार का पता लगाया जो बर्फ जैसा दिखता था। लेकिन निकोलस ने कहा कि उस अक्षांश पर बर्फ का होना असंभव है। जिज्ञासु चालक दल ने उस पहाड़ पर जाने का फैसला किया जहां ज्वालामुखीय उथल पुथल है। उन्होंने वर्ल्ड स्पेस स्टेशन को सूचना दी और विषम दिखने वाले पहाड़ पर जाने के लिए रोवर का इस्तेमाल किया। वे रोवर से बाहर निकल गए, जो ध्वनि वे सुन रहे थे उससे भ्रमित हो गए। उन्होंने अजीब आवाज को रोवर से हस्तक्षेप के रूप में खारिज कर दिया और पहाड़ पर ध्यान केंद्रित किया। रेनी ने रडार में देखा कि उसके नीचे एक ठोस धातु थी, जो ल्यूक के अनुसार कोई मतलब नहीं था क्योंकि रेनी अयस्क की एक नस पर रही थी। ल्यूक ने खुद को देखने का फैसला किया और महसूस किया कि रेनी वास्तव में सच कह रही थी। जैसा कि ल्यूक पहाड़ को रडार के माध्यम से देख रहा था, यह अचानक बंद हो गया और अजीब आवाज भी गायब हो गई। कुछ देर तक सन्नाटा रहा, फिर अचानक पहाड़ के चारों ओर एक बड़ा रेतीला भावर बन गया। निकोलस और सगे भावर में फंस गए और उनकी मृत्यु हो गई, जबकि रेनी के हेलमेट के सामने का हिस्सा एक पत्थर से टकरा गया और वह मंगल ग्रह के वातावरण के संपर्क में आ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। दूसरी ओर ल्यूक रेत में दब गया। रेत भावर जल्द ही तितर बितर हो गया, ठोस धातु को प्रकट करते हुए जिसे रेनी ने पहले रडार के माध्यम से पढ़ा था, एक विशाल धातु का चेहरा। विश्व अंतरिक्ष स्टेशन पर मंगल से एक तीव्र ऊर्जा स्पंद का पता चला और रेबेक ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई। रे ने कहा कि नाड़ी में ऊर्जा का स्तर इतना विनाशकारी था कि इस बात की संभावना नहीं है कि मंगल एक चालक दल में से कोई भी जीवित नहीं रहेगा। मार्स 2 का मार्स 1 से संपर्क टूट गया, लेकिन रैमो की मदद से, जो मंगल की कक्षा में था, उन्हें ल्यूक का एक विकृत वीडियो मिला जिसमें बताया गया था कि क्या हुआ था और सभी की मृत्यु हो गई थी। मार्स 2 चालक दल मंगल ग्रह पर जाना चाहता था ताकि जांच की जा सके कि क्या हुआ था और ल्यूक को बचाना चाहता था अगर वह तब तक जीवित था, लेकिन वे असहमत थे क्योंकि यह बहुत खतरनाक था। लेकिन चालक दल सैम को समझाने में कामयाब रहा और चालक दल ने मंगल ग्रह की यात्रा की। जब वे मंगल ग्रह के निकट आ रहे थे, फिल कैंडी से डीएनए बना रहा था और कहा कि यह उसकी आदर्श महिला का डीएनए था। जिम ने कैंडी के टुकड़े लिए और उन्हें खा लिया। वुडी ने जिम को मंगल ग्रह पर हो रही धूल भरी आंधी दिखाई और यह सीधे मंगल पर मंगल 1 के शिविर की ओर जा रहा था। जब चालक दल सीमा से एक पैकेट प्राप्त करता है तो वे नाचते हुए मस्ती कर रहे होते हैं। उन्होंने मार्स 1 शिविर देखा और यह ठीक लग रहा था। फिर उन्होंने 3 मार्स 1 सदस्यों की कब्रें देखी जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। फिल ने कहा कि ऐसा होना चाहिए क्योंकि ल्यूक अभी भी जीवित था, लेकिन टेरी ने उसे बताया कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि ल्यूक के शरीर को दफनाने के लिए कोई नहीं बचा था। उन्होंने आपदा स्थल की जांच की, लेकिन व्यवधान के कारण वे जूम इन नहीं कर सके। वे पहले से ही मंगल ग्रह के पास थे और वे लाल ग्रह में प्रवेश करने के लिए तैयार थे जब अचानक सूक्ष्म उल्कापिंडों का झुंड जहाज से टकरा गया, जिससे फिल घायल हो गया और जहाज क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे वातावरण में रिसाव हो गया। चालक दल ने छिद्रों को ठीक किया और मंगल ग्रह में जहाज के प्रक्षेपण की तैयारी में वापस चला गया। उनके बारे में जाने बिना जहाज के ईंधन टैंक भी क्षतिग्रस्त हो गए थे और जब उन्होंने इंजनों को प्रज्वलित किया तो ईंधन टैंक में विस्फोट हो गया, जिससे जहाज पूरी तरह से नष्ट हो गया। चालक दल ने रिमोट तक पहुंचने के लिए अंतरिक्ष निर्वात के माध्यम से तैरने का फैसला किया, जो मंगल के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। लेकिन रिमोट बहुत दूर था, इसलिए वुडी ने स्वेच्छा से लाइन गन को रिमोट से जोड़ दिया। वुडी लाइन गन को अटैच करने में सफल तो हो गए, लेकिन रिमोट से दूर लाल ग्रह की ओर तैरने से खुद को रोक नहीं पाए। फिर अन्य 3 रिमोट के पास पहुंचे, लेकिन टेरी वुडी को बचाना चाहते थे। वुडी ने कहा नहीं, क्योंकि वह पहले से ही अप्राप्य था। जिम ने तब उन्हें बताया कि वे बस रिमोट को नीचे गिराने जा रहे थे जब वे उसमें घुस गए और वुडी को उठा लिया। लेकिन टेरी को संदेह था क्योंकि इसमें काफी समय लगेगा और वुडी तब तक वातावरण में होंगे। लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था, या तो वे पहले रिमोट पर पहुंचे और इसके साथ वुडी को बचाने की कोशिश करें, या वे खुद वुडी को बचाने की कोशिश करें और पूरी तरह से मर जाएं। तीनों रिमोट तक पहुंच गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने इसे खोला, टेरी लाइन गन के साथ वुडी की ओर तैरने लगे। उसने लाइन गन का उपयोग करके वुडी को पुनः प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन वह उस तक नहीं पहुंची, इसलिए वह थोड़ा और करीब तैरती रही। वुडी ने उसे रोकने के लिए कहा क्योंकि अगर वह और भी करीब आ जाती तो वह वापस भी नहीं आ पाती। लेकिन टेरी लगातार था और उसे रोकने के लिए वुडी ने बस अपना हेलमेट उतारने और मरने का फैसला किया। टेरी रिमोट पर वापस चला गया और उन तीनों ने रिमोट का इस्तेमाल मंगल ग्रह पर उतरने के लिए किया। वे एक शिविर में मंगल पर पहुंचे और उन्होंने पाया कि ल्यूक अभी भी जीवित था।
कई महीनों तक अकेले रहने के कारण ल्यूक थोड़ा पागल हो गया था, लेकिन उसने जल्द ही जिम, टेरी और फिल को पहचान लिया और अपने आप में वापस आ गया। ल्यूक ने उन्हें 3 कब्रें दिखाईं और ल्यूक ने उन्हें बताया कि 2 कब्रें खाली थी क्योंकि रेनी का शरीर ही उससे मिला था। लूका ने उन तीनों को वह धातु का चेहरा भी दिखाया जिसे उसने खोजा था। चालक दल को तब पता चला कि किसी और ने धातु का चेहरा वही छोड़ दिया था। जिम ने उस विचित्र ध्वनि के बारे में पूछा जिसे ल्यूक के दल ने विस्फोट से पहले सुना था। ल्यूक ने ऑडियो चलाया और उन्होंने ऑडियो में रुकावटों पर ध्यान दिया और कहा कि यह एक गणितीय पैटर्न था। ल्यूक ने पैटर्न का विश्लेषण किया और पता चला कि ध्वनि वास्तव में मानव डीएनए का एक नक्शा था। टेरी इस बात से असहमत थे कि यह मानव डीएनए था क्योंकि डीएनए पूरी तरह से मानव नहीं था क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की एक जोड़ी गायब थी जो मनुष्यों के अलावा एक अलग प्राणी की संभावना को दर्शाता है। बाद में जब चालक दल तैयारी कर रहा था, जिम ने आज गलती से कैंडीज को फर्श के चारों ओर बिखेर दिया और जब उसने उन्हें नीचे देखा तो उसने महसूस किया कि ल्यूक ने जो अजीब ध्वनि सुनी वो हस्ताक्षर नहीं थी बल्कि चेहरे से एक परीक्षण था जो उन्हें गुणसूत्रों को पूरा करने के लिए कह रहा था। जिम ने तब सुझाव दिया कि हम परीक्षण पूरा करें और पूर्ण किए गए संकेत को चेहरे पर भेजें। दूसरे असहमत थे क्योंकि यह खतरनाक था, लेकिन जिम ने उन्हें बताया कि अगर वे चेहरे से कुछ जवाब पाने की कोशिश नहीं करते तो दूसरे की मौत व्यर्थ होती। इसके बाद उन्होंने चेहरे तक पहुंचने के लिए एक रोबोट भेजा और इसका उपयोग करके पूरा सिग्नल भेजा। जब धातु के चेहरे को संकेत मिला तो समूह ने देखा कि धातु के चेहरे से एक प्रकाश आ रहा है। यह उनके लिए विशाल धातु के चेहरे में प्रवेश करने का उद्घाटन और निमंत्रण था। रोवर का उपयोग करते हुए ल्यूक, जिम और टेरी मेटल फेस पर गए जबकि फिल अंतरिक्ष यान में रहा। जिम ने फिल से कहा कि अगर वे समय पर वापस नहीं आते हैं तो फिल को उनके बिना अंतरिक्ष यान लॉन्च करना चाहिए। तीनों ने फिर धातु के चेहरे में प्रवेश किया और सफेदी के अलावा कुछ नहीं मिला। जिस उद्घाटन में उन्होंने प्रवेश किया वह बंद था और उन्होंने फिल के साथ संपर्क खो दिया। जिम ने देखा कि कमरे में दबाव था और सावधानी से अपना दस्ताना उतार दिया। ये देखकर टेरी और ल्यूक ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जब जिम को कुछ नहीं हुआ तो वे सन्न रह गए। वे भ्रमित थे क्योंकि वे मंगल ग्रह के वातावरण से ऊपर थे, इसलिए यह असंभव होना चाहिए था। टेरी ने यह भी पढ़ा कि कमरे में 12 साइक, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। वे चकित थे, ऐसा लगता है कि मेटल फेस के अंदर कुछ भी असंभव नहीं है। जब उन्होंने अपने हेलमेट उतारे तो दूसरा कमरा खुल गया, लेकिन पहले कमरे की सफेदी के विपरीत दूसरा कमरा घोर काला था। उन्होंने ब्लैक रूम में प्रवेश किया और जब उन्होंने सौरमंडल के एक पर्यटन संबंधी प्रक्षेपण को देखा तो वे अचंभित रह गए। तब मंगल ग्रह ने उनका ध्यान खींचा। यह अपनी वर्तमान स्थिति से अलग दिखता था और इसके बजाय बिल्कुल पृथ्वी जैसा दिखता था। फिर वे चौंक गए जब अचानक एक ग्रह नाशक क्षुद्र ग्रह मंगल ग्रह से टकराया, पूरे ग्रह को नष्ट कर दिया और इसे लाल ग्रह में बदल दिया। तीनों ने तब अपने पीछे एक उपस्थिति महसूस की और जब वे पीछे मुड़े तो उन्होंने एक ह्यूमनॉइड को आते देखा। मंगल ग्रह को देखते ही ह्यूमनॉइड रो पड़ा। ह्यूमनॉइड ने 3 मनुष्यों को देखा और मंगल की ओर इशारा किया, जहां उन्होंने देखा कि कैसे मंगल ग्रह के निवासी मंगल ग्रह को छोड़कर दूसरी आकाशगंगा में चले गए। लेकिन एक पीछे रह गया। उन तीनों ने ह्यूमनॉइड को देखा जिसने उन्हें दिखाया कि कैसे आखिरी जहाज पृथ्वी पर उड़ गया और प्राणियों में बदल गया, जो तब तक विकसित होता रहा जब तक कि मनुष्य अंत में अस्तित्व में नहीं आया, और ये बताया कि पृथ्वी पर अचानक सैकड़ों जीवन कैसे अस्तित्व में आया लाख साल पहले। ह्यूमनॉइड्स उनके पास पहुंचे और उन सभी ने हाथ पकड़ लिए। उन तीनों ने तब महसूस किया कि मार्टियंस ने पृथ्वी को बैठाया और मनुष्यों ने उनकी वजह से शुरुआत की। मनुष्य मार्टियन है और मार्टियन मनुष्य है, जैसा कि जिम ने कहा था। उनके सामने अचानक एक गोल मंच दिखाई दिया और जिम ने उस ह्यूमनॉइड को देखा जो उसे घूर रहा था। ह्यूमनॉइड तब गायब हो गया। अंत में उन्हें जीवन, मंगल और पृथ्वी के बारे में सच्चाई दिखाने के बाद खुश हुआ। इस बीच बाहर तूफान वास्तव में खराब हो रहा है और फिल उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। जिम ने चारों ओर देखा, यह महसूस करते हुए कि वह चेहरा वास्तव में एक जहाज था। ल्यूक और टेरी जहाज छोड़ने के लिए चले गए, लेकिन जिम पीछे रह गया। वह उनके साथ नहीं जाना चाहता था। टेरी ने उसे बताया कि उन्हें घर जाना है और जिम मान गया। वह भी घर जा रहा था, लेकिन वह घर उसके लिए धरती नहीं है। वह जहां कहीं भी मार्टियंस गए उनका पीछा करना चाहते थे। जिम ने कहा कि उनके वहां होने का पूरा कारण सिर्फ इसलिए नहीं था कि मार्टियंस उन्हें सच्चाई दिखाना चाहते थे, बल्कि उन्हें अपने घर आमंत्रित करना भी चाहते थे। और जिम जाना चाहता था और वह इसके लिए पैदा हुआ था। रोते हुए टेरी और ल्यूक ने उसके फैसले को स्वीकार कर लिया और उन्होंने अपनी विदाई दी। जैसे ही टेरी और ल्यूक ने फेसशिप छोड़ा, जिम ने सफेद मंच के अंदर कदम रखा और यह उसके चारों ओर बंद हो गया। टेरी और ल्यूक ने फिल से संपर्क करने की कोशिश करते हुए तूफान के माध्यम से रोवर को निकाल दिया। इस बीच फिल दूसरों के बिना जहाज को लॉन्च करने में हिचकिचा रहा था। वह उनका नाम इस उम्मीद में पुकारता रहा कि वे जवाब देंगे, इसलिए जब उसने टेरी और ल्यूक की आवाजें सुनी तो उसे इतनी राहत मिली कि उसने मजाक में कहा कि वह पहले ही उनके बिना जा चुका है। वापस जिम के पास जहाज पानी से भर गया और पानी ने उसे घेर लिया और जिम चिंतित हो गया। लेकिन जब उसने सांस ली तो उसे एहसास हुआ कि वह असल में पानी के अंदर सांस ले सकता है। टेरी, ल्यूक और फिल के जहाज सुरक्षित रूप से मंगल ग्रह से बाहर निकल गए, जबकि जिम अभी भी ग्रह पर था। दूसरी ओर जिम पृथ्वी पर उसके साथ हुई सभी अच्छी चीजों को याद कर रहा था। उसने अपने दोस्तों और अपनी दिवंगत पत्नी के बारे में सोचा, और जब वो पृथ्वी पर अपने जीवन को वापस पाने से चूक जाएगा तब उसे ये भी पता चल गया था कि उसका दिल उसे कहाँ ले जा रहा है। उसका अनुसरण करके उसने सही निर्णय लिया है। टेरी, ल्यूक और फिल ने जिम के जहाज को मंगल ग्रह से निकलकर दूसरी आकाशगंगा में उड़ते हुए देखा।
वे मुस्कुराए और जाने से पहले उन्हें शुभकामना दी। 2 जहाज उड़ गए, एक पृथ्वी पर घर वापस चला गया और दूसरा अज्ञात की ओर चला गया।